खाना खाता है, जो इंसान, उस सबको ही सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस समय इस ठंड में सड़क पे है, इतने लोग शहीद हो चुके हैं और हमारी सरकार जो है कान बंद करके बैठी है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ आके देखिए, कोई स्टेट का, कोई धर्म का, कोई उम्र का, कोई कास्ट का, या जैसे क्लास जो कहते हैं, कोई अमीर गरीब, हर प्रकार का इंसान आपको यहाँ मिलेगा। बॉर्डर से हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और जैसे कि एक तरफ तो आपने देखा कि जो पूरे इंतजामात किए गए हैं कड़ाके की ठंड के अंदर, आप जैसे कि इसमें देखा किसान आराम भी कर रहे हैं, रात को भी जागते हैं। और अब हम बात भी करवाएंगे आपको, मतलब सर क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी कड़ाके की ठंड, इतने दिन गुजर चुके हैं और सरकार जो है तारीख पर तारीख दिए जा रही है। जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं पूरी करेंगे हम उनके साथ सपोर्ट करेंगे। हर एक बॉर्डर पे हमने टेंट सिटी लगाई हुई, जैसे यहाँ पे आपने दिखा लगाए हुए हैं। हाँ जी, तो सिंगू बॉर्डर, चीला बॉर्डर, टीकरी, शाहजहाँपुर, जहाँ पे भी किसान बैठे हैं वहाँ पे हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा हम साथ रहेंगे। तो स्टार्टिंग में जैसे इनकी दिक्कतें आई थी, क्योंकि जो बड़े बड़े टेंट लगाने तो बड़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आपने ये आसान कर दिया है कि इसमें, क्योंकि इसमें हर डिफरेंट टाइप के, जैसे कई सिंगल लोग आ रहे हैं, कई परिवार आ रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के टेंट लगे हैं। 2 लोग वाले टेंट है, 3 लोग वाले, 5 लोग वाले, 15 लोग वाले, क्योंकि ग्रुप्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो हर किसी की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने सबके यहाँ पे ज़रूरत पूरी करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब 15 जनवरी नज़दीकी है अभी जो सरकार ने, तो क्या लगता है कि हल होगा? मेरे को नहीं लगता कि लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार भी एडमेंट है, किसान भी एडमेंट है, बट जब तक ये लोग यहाँ पे हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। जी शुक्रिया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनामिका है। कहाँ से आए आप? मैं वैसे सिरसा जिले, गांव बुर्जभंगू, हिसार में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज जो है मैं अपने यहाँ पे, सब मेरे घर परिवार जैसे हैं, और जैसे नो फार्मर्स नो फूड होता है, और सभी, मतलब हम तो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो साथ निभाने आए ही हैं। बट आई गेस जो भी खाना खाता है, जो इंसान, उस सबको ही सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस समय इस ठंड में सड़क पे है, इतने लोग शहीद हो चुके हैं और हमारी सरकार जो है कान बंद करके बैठी है। तो अगर हम अच्छे मुद्दों के लिए शोर मचाना चाहिए, हमारी सरकार के कान खोलने चाहिए, तो हम वही शोर मचाने आए हुए हैं यहाँ पे। तो आंदोलन तो पहले भी हुए, कभी कोई कर्मचारी करते हैं, तो पहले ही बार ये ऐसा आंदोलन है जिसमें अन्नदाता, जो दुनिया का पेट भरने वाला, वो सड़क पर है, और वो कोई 2 या 4 दिन नहीं, लगातार 2 महीने होने को है, लेकिन सरकार बार बार तारीख पर तारीख। तो क्या लगता है, सरकार सोचती है कि ये थक कर जो है चले जाएंगे? आई गेस सरकार की नीति तो ऐसे ही लग रही है कि इनको थका दें या इनको बांट दें, किसी ना किसी तरीके का कोई मुद्दा उठाने की कोशिश की जाती है कि इनमें फूट पड़ जाए, कहीं किसी तरह लड़ ले और वापस चले जाएं। लेकिन जैसे अभी बताया, खाना तो सबको ही खाना है ना, ये भूख की लड़ाई, और भूख का जैसे कोई कहता है धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं है, सब भूख सबको लगती है। तो सब यूनाइटेड यहाँ बैठे हैं, किसी तरीके से टूटने वाले नहीं है। सरकार कोशिश करते रहे, सब अपने अच्छे से, तसल्ली से, खुशी से, जैसे सरकार कहती है ना, ज़बरदस्ती लेके आए हुए, हर कोई अपने हक के लिए लड़ने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। तो धर्म की आपने बात की, पिछले अगर कुछ सालों की बात की जाए तो धर्म और जात के नाम पर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, आपस में जहर फैला है, लेकिन यहाँ पर हमारी टीम ने आकर देखा कि यहाँ लगता ही नहीं है कोई जात या धर्म को। एक सर्वधर्म में ऐसे लगता है हम किसी सर्वधर्म में आ गए, जहाँ ना कोई जात है ना धर्म है, सब मानवता है। एग्जैक्टली आप यहाँ आके देखिए, कोई स्टेट का, कोई धर्म का, कोई उम्र का, कोई कास्ट का, या जैसे क्लास जो कहते हैं, कोई अमीर गरीब, हर प्रकार का इंसान आपको यहाँ मिलेगा, पढ़ा लिखा। सरकार कहती है कि किसानों के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हो सकते, ये तो किसान नहीं हो सकते। सब पढ़े लिखे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं MA पास हूँ, हमारे साथ मेरे भाई जो है PhD किए हुए हैं। तो क्या हम अगर पढ़ ले तो हम किसान नहीं हैं? और क्या पढ़ने का और जो है गाड़ियाँ खरीदने का, कपड़े खरीदने का क्या हक सिर्फ सरकार को ही होता है? तो सरकार ऐसी छोटी चीज़ें की बात करना बंद करे, मुद्दे पे आए। इतनी ठंड में दुनिया यहाँ बैठी है, एक ऐसा कानून लाया गया है जो बिना किसी से पूछ के लाया गया है, जिनके लिए लाया गया उनसे राय नहीं ली गई है। तो कृपया करके यहाँ आइए, इनसे पूछिए। इधर उधर बाकी जगह जाके टेंट में बातें करने से कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन बातें करने से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है, कोरोना टाइम में ये सबसे पहले अध्यादेश लगाए गए जब लोग अपने घरों में कैद थे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने जल्दबाजी में ये किया है सब? जो कानून पास किए गए, लगता तो ऐसे ही है कि जिस तरीके से कानून पास किए गए हैं कि सरकार को बहुत जल्दी थी, ऑर्डिनेंस लाया गया है। अपने घरों में थे कोरोना को लेकर, जो लॉकडाउन लगा था तब ये लाया एग्जैक्टली, और ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस तो तभी लाया जाता है जब बहुत ज़रूरत हो किसी चीज़ की। ऐसी क्या बात थी कि जो अभी के अभी, और ये कानून अगले साल नहीं आ सकता था, बातचीत करके नहीं आ सकता था? इतनी ही अगर बात थी तो इस साल का जो अभी सर्दी का सेशन क्यों नहीं किया गया? जब ये कह रहे अभी कोरोना है तो इधर उधर रैलीज कर रहे थे,
थे तब कोरोना नहीं था, पार्लियामेंट में ही कोरोना है, सिर्फ जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुविधा मिलती है वहाँ कोरोना है। उन्होंने सेशन नहीं किया ताकि कोई सरकार से सवाल ना पूछ ले। आखिर सवाल मैं आपसे चाहूँगा कि जैसे बेशक हमारे अन्नदाता है जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इस आंदोलन में, लेकिन कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि लोगों में इस आंदोलन के कारण एक जागरूकता आई है, सब लोग अपने धर्म जात को भूलकर एक हो गए हैं, कहीं न कहीं जागरूकता का भी कारण बना है? एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए आपको हर टाइप का इंसान मिलेगा जिसको हम कह देते थे इसको पता नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, वो खेती तो कर रहा है ना, उसे पता है ना कि उसके फ़ायदे के लिए क्या बात है, वो फसल बेचता है, उसका क्या भाव मिलता है, उससे उसका घर चलता है कि नहीं चलता, इतनी समझ तो है ना। तो यहाँ पे हर टाइप का लोग आया हुआ है। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे वॉलंटियर्स हैं, यहाँ पे अलग अलग स्टेट से है, अलग अलग शहर से है, ज़िले से है। तो आई गेस ये एक ऐसा आंदोलन है जो सच में एक जन आंदोलन है। जैसे अगेन का भूख सबको लगती है और ये खाने का सवाल है, तो सबको तो जुड़ना ही पड़ेगा इसमें।